चौथे मुकाबले के दौरान भारतीय दिग्गज खिलाड़ी ने अचानक से लिया बड़ा फैसला और चलते मुकाबले में लिया संन्यास। आखिर कौन है वो खिलाड़ी और क्या है पूरा मामला, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल चौथे मुकाबले के दौरान जहां पर टीम इंडिया एक क्रिटिकल सिचुएशन में होती है तो वहां पर करुण नायर और केएल राहुल के एक फोटो को लोग आजकल सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा ट्रेंड करा रहे हैं और उस फोटो को अश्विन के फोटो से मैच कराकर बातें की जा रही हैं। दरअसल अश्विन के फोटो जब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में हमने देखा था कि वो विराट कोहली से बातें करते हुए नजर आए थे और उस दौरान वो कुछ भावुक भी नजर आ रहे थे। और ऐसे में विराट कोहली से बात करने के बाद वो अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और अनएक्सपेक्टेड अपनी रिटायरमेंट ले लेते हैं। कुछ उसी तरीके का ये फोटो है केएल राहुल और करुण नायर का। यहां पर करुण नायर और केएल राहुल के बीच कुछ बातें हो रही हैं, वहां पर कुछ इमोशनल दिख रहे होते हैं करुण नायर जो इमोशनल दिख रहे होते हैं तो लोगों ने उस क्लिप को काटा, उस फोटो को काटा और उसके बाद उसी के फोटो के साथ मर्ज कर चलानी चालू कर दी और लोगों ने कहा कि अब करुण नायर ने भी रिटायरमेंट ले लिया या फिर इस मैच के बाद वो रिटायरमेंट ले लेंगे। हालांकि करुण नायर जिस तरीके के टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, जितना उनमें क्रिकेट बचा हुआ है, साथ कहीं ना कहीं बीसीसीआई उनके साथ भेदभाव जरूर कर रही है। भेदभाव बीसीसीआई ने तो वैसे उनके साथ उससे पहले ही कर दिया था जब 2016 में ही उन्होंने 303 रनों की पारी खेली थी, लेकिन उसके बाद से भारतीय टीम से इन्हें अचानक से ड्रॉप कर दिया जाता है। लेकिन ये खिलाड़ी रेगुलर रन बनाता है, हर जगह रन बनाता है, जहां जाते हैं वहां पर अपने बल्ले से कमाल मचाते हैं। लेकिन इस बार आखिरकार इन्होंने भारतीय टीम का दरवाजा खोलने में 8 सालों के बाद, एक लंबे समय के बाद ये सक्षम होते हैं और इनको जब भारतीय टीम में मौका दिया जाता है तो पहले मुकाबले से इंग्लैंड टूर पर इनको मौका दिया जाता है। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यह है कि उस मौके को ये ग्रैब नहीं कर पाते हैं और उसके बाद से ये खेले गए, मतलब ये खेले गए इस बार टूर पर 3 मुकाबलों की 6 पारियों में सिर्फ 131 रन बना पाए हैं। 6 पारियों में मिला के 21 का एवरेज है और उनका सर्वाधिक स्कोर जो है यानी बेस्ट स्कोर इनका 40 का है। अगर नंबर 3 के बल्लेबाज का जो सर्वाधिक स्कोर है वो इस सीरीज में 40 है तो वो आप समझ सकते हैं कि उस टीम का किस तरीके से हाल रहा होगा और वो टीम कितनी ज्यादा परेशान रही होगी। लेकिन उनके अलावा सभी बल्लेबाजों ने अपना काम निभाया और कहीं ना कहीं इस वजह से टीम इंडिया अभी भी उतनी ज्यादा इस सीरीज में पीछे है नहीं। हालांकि 3 मैचों में फ्लॉप होने के बाद जब चौथे मुकाबले से करुण नायर को ड्रॉप किया गया तो बहुत सारे दिग्गज खिलाड़ियों ने कहा कि भारतीय मैनेजमेंट को एक बार फिर से करुण नायर को ही चांस देना चाहिए था। बचे हुए 2 मुकाबले और अगर आप उनको चांस दे देते तो इसमें वो अपने आप को प्रूव भी कर पाते और इसके बाद वो उनको अगर नहीं ऐसा कर पाते तो वो टीम से खुद ब खुद अगर बाहर होते तो कहीं ना कहीं उनको उस तरीके का वो बात खलती नहीं कि यार मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन कहीं ना कहीं अगर उनकी गलती होती तो वो उतना ज्यादा पछताते नहीं। चौथे मुकाबले में करुण नायर की जगह टीम प्लेइंग 11 में वापस आते हैं साई सुदर्शन और उन्होंने तीसरे नंबर पर खेलते हुए अपनी जगह लगभग पक्की कर दी है, क्योंकि उन्होंने अपनी वापसी पर और अपने दूसरे ही मुकाबले में खेलते हुए 61 रनों की पारी खेल दी। क्योंकि पहला मुकाबला इनका सीरीज का पहला ही मुकाबला था जहां पर उन्होंने डेब्यू किया था, लेकिन यहां पर वो अनफॉर्चुनेट थे और वहां पर वो ज्यादा कमाल नहीं कर पाते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने अपने बल्ले से 61 रन बनाए, अपने कहें तो मेडन टेस्ट क्रिकेट की 50 बनाई और इसे अब माना जा रहा है कि बीसीसीआई अगले आने वाले कुछ मुकाबलों में इनको ही ट्राई करने वाली है और अब करुण नायर की तरफ नहीं देखा जा रहा है। हालांकि जो रिटायरमेंट की बातें हैं उस पर कोई भी ऑफिशियली अभी न्यूज नहीं आई है। बस ये जो मीम वाले होते हैं या फिर जो छोटे कहें तो क्रिएटर्स होते हैं वो कहीं ना कहीं लाइक फॉलो के लिए ही कुछ भी अफवाह फैला देते हैं और उनमें से एक ये भी अफवाह है कि करुण नायर ने रिटायरमेंट ले लिया।